नमस्कार, मैं हूँ रोली खन्ना। आप इस समय हमारे साथ अमर उजाला पर हैं और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं देवी हेमलता शास्त्री जी, जो कि इस वक्त लखनऊ में हैं और आपकी पहचान अंतर्राष्ट्रीय कथावाचिका के रूप में है। और ये आप यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करने के लिए लखनऊ में आई हुई हैं। तो कुछ जिज्ञासाएं, कुछ सवाल थे जो हम हेमलता जी से करेंगे। हेमलता जी, सबसे पहले तो आपका लखनऊ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद और जी। आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। हेमलता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप कथावाचन के क्षेत्र में कब से हैं, कब से कथावाचन कर रही हैं? सबसे पहले आपको राधे राधे। राधे राधे। कथा तो 15 वर्ष हो गए हैं, और क्योंकि हम ब्रज से हैं, मथुरा वृंदावन धाम से हैं, तो हमारे ठाकुर जी की कथा है, भगवान की कथा है। और हमें ऐसा लगता है कि वही निमित्त बनाते हैं कि हमें क्या करना है धर्म के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में, या उनके कार्य में वही जोड़ते हैं। 15 वर्ष हो गए हैं और जीवन पर्यंत हमारा भगवान की सेवा में और उनकी कथा में जाए, ऐसा भाव भी रखते हैं। आपका कहना है कि 15 वर्ष हो गए कथावाचन करते हैं, लेकिन आज जब हम लोग जानने लगे हैं तो अब फ्रंट पर आकर के, मंच पर आकर के महिलाओं की संख्या कथावाचक के रूप में धीरे धीरे बढ़ी है, जैसा कि हम सब देख रहे हैं। निश्चित रूप से इतने सालों से आप कर रही हैं, लेकिन शायद आप महिलाओं को अब पहचान मिली हो कथावाचन के क्षेत्र में, या आपका कहना है कि पहले से ही ऐसा है? ये हम इस पे थोड़ा जानना चाहेंगे। विषय ये है कि इसमें ये विषय है आध्यात्म का और धर्म का। तो हमारी जो सनातन परंपरा है, वैदिक परंपरा है, वो तो हमेशा से ऐसी ही है कि स्त्री और पुरुष का इसमें भेदभाव किया ही नहीं है। सदैव से ऐसा ही था कि हम सब मिलकर के धर्म को आगे बढ़ाने में, धारण करने में और धारण कराने में हम अग्रिम रहे ही हैं। बीच का दौर आप जैसा जानते हैं कि ऐसा रहा है, 1000 वर्ष तक का गुलामी का समय रहा है, और उसमें हमारी संस्कृतियों का बड़ा ह्रास हुआ है। महिलाओं को बंद होना पड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में हो, धर्म के क्षेत्र में हो, राजनीति के क्षेत्र में। आप देखते आए हैं कि बीच का दौर ऐसा रहा कि जिसमें हम बिल्कुल एक तरह से बंद हो गए घरों में। कारण भी आप जानते हैं, क्योंकि आक्रांताओं का आक्रमण था, महिलाओं की तरफ बुरी दृष्टि थी, तो महिलाओं को इसलिए थोड़ा पीछे रहना पड़ा। अब फिर से, अब तो ऐसा कुछ है नहीं, मुगल नहीं है, अंग्रेज नहीं है, और कोई आक्रांता नहीं है। तो अब धीरे 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 बेटियां पढ़ रही है, हर क्षेत्र में बढ़ रही है, अपने आप को स्थापित कर रही है, अपने अस्तित्व को लोगों तक स्थापित करने के लिए प्रूफ दे रही है कि जी हम भी मनुष्य ही है। फिर धर्म हो या कोई और क्षेत्र हो, वो हमसे अलग नहीं है। तो क्या कथावाचन अब जो है वो एक व्यवसाय का रूप, तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि कथावाचन एक व्यवसाय के रूप में भी या कैरियर के रूप में भी आगे आने लगा है लोगों के? पहले तो देखो, आप ये समझिए कि कथा को समझिए कि, और इस क्षेत्र को समझिए कि जब हम अध्ययन करते हैं धर्म के क्षेत्र में, शास्त्रों का और इन सब ग्रंथों का जब अध्ययन करते हैं, तो निरंतर बहुत वर्षों तक अध्ययन होता है इस क्षेत्र में। और जब आप अपनी संस्कृति और संस्कारों को जानते हैं, तो उस प्रचार के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो साधनों की आवश्यकता पड़ती है, व्यवस्थाओं की आवश्यकता पड़ती है। और धर्म का तो मूल अर्थ ही है, धर्मस्य मूलम अर्थ। अर्थ के बिना तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो एक साधन हो सकता है, साध्य नहीं हो सकता। विषय ये है, अर्थ क्या है? साधन। साध्य नहीं है। साध्य क्या है? परमात्मा। या साध्य क्या है? धर्म। या साध्य क्या है? हमारा लक्ष्य या हमारा कर्म। उस साध्य को पाने में जो जो साधन लगते हैं, ज्यादातर समाज में फिर क्या, देखने वाले की नजर साधन पर रहती है, साध्य पे नहीं। पर जो चल रहा है, जो कार्य कर रहा है, उसका दृष्टिकोण साध्य पर होना चाहिए। साधन महत्वपूर्ण है, लेकिन साधन सब कुछ नहीं है, है ना? तो बस यही भाव है। ऐसा नहीं कह सकते कि अब ऐसा होने लगा है या वैसा होने लगा है। अपना अपना चिंतन और दृष्टिकोण है। मैं अपने ही बिहेव पे कह सकती हूँ कि ऐसा तो नहीं है।
साधन जुटाने में थोड़ा सा दिख जाता है लोगों को, बड़े पांडाल, बड़े लेकिन मंच। हाँ, ये आपका बिल्कुल कहना सही है कि साधन और संसाधनों की ज़रूरत होती है, और उसके लिए यदि अर्थ भी ज़रूरत पड़ेगी, बिना धन के वो चीज़ नहीं हो सकती है, संभव नहीं है। तो मेरा ये आपसे सवाल है, अगला और अंतिम सवाल भी है हमारा, कि जिस तरह से युवा पीढ़ी यदि इस क्षेत्र में, धर्म के प्रचार के क्षेत्र में, प्रचार प्रसार के क्षेत्र में आना चाहती है और कथावाचन करना चाहती है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी कि उनको किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए? आपको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा ना, जैसे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी ना, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा ना। वैसे ही आप आध्यात्म को समझना चाहते हैं तो अपने धर्म ग्रंथ, अपने शास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, निरंतर शोध करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा उस विषय में, और बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों को स्वीकार करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आप इसमें युवा पीढ़ी को तो आना चाहिए धर्म को स्थापित करने में। सनातन सदैव से है, था और रहेगा। पर जब बीच में इतना सारा समय डगमगाने में चला गया, तो हमें फिर से युवा पीढ़ी को, जैसे अन्य क्षेत्रों में बढ़ रही है, उसमें बढ़ना चाहिए। और बहुत अध्ययन भी लगता है, बहुत बातें भी सुननी पड़ती है, बड़े बड़े प्रश्न भी खड़े होते हैं, पर चट्टान की तरह हम सबको भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण का कार्य करना है, तो निरंतरता सबको लानी चाहिए। तो जैसा कि आपने हेमलता जी को अभी सुना, हेमलता जी ने बताया कि धर्म और सनातन के प्रचार प्रसार के लिए हर किसी को, यदि युवा पीढ़ी आना चाहती है तो वो जरूर आगे आए, इसको एक कैरियर के विकल्प के रूप में भी इस्तेमाल कर, लेकिन ये नहीं कि हम सिर्फ आ गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।